प्रश्न के अनुसार जो वक्र लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो वक्र दिया जाए उसको समीकरण ए मान लीजिए, कर लीजिए x के सापेक्ष अवकलन, तो dy ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x होगा, x का अवकलन करेंगे तो एक का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 7 कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका अवकलन कितना होता है 0 होता है। ये मैं आपको जो 5 एक्सरसाइज थी उसमें आपको अवकलन बताया गया है कि कैसे हल किया जाता है। तो ये आया आपका dy ओवर dx, क्या निकल के आया 2x माइनस के 2। क्लियर? इतना निकलने के बाद अब आपको कंडीशन को इन्वॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, रेखा इतने के समांतर है, इसका मतलब है जो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आई हुई है, यही क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये आई हुई है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो इसकी जो प्रवणता है वो इस रेखा के क्या है समांतर है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न के अनुसार तो लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके समांतर है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। और आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि जब एक स्पर्श रेखा की प्रवणता m हो और दूसरी की प्रवणता m2 हो तो समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है कि m1 बराबर क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। क्लियर? ये किसकी कंडीशन होती है, समांतर होने के लिए साथ। ठीक है, जब प्रवणताएं दो प्रवणताएं दी गई हों और उनके समांतर होने की शर्त निकालनी हो तो क्या होता है m1 बराबर m2। इसका मतलब है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता जी आई हुई है इसको मैंने मान लिया m1 है और जो इस रेखा की प्रवणता निकलेगी वो मान लीजिए m2 है, तो m1 बराबर m2, यानी दोनों की प्रवणताओं को आपस में क्या करना है बराबर कर देना है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी निकल के आई है, ये लिख दीजिए 2x माइनस 2। क्लियर? बराबर रेखा की ये आप भी एक फॉर्मूला सब आप कक्षा 10 और 11 में पढ़ चुके हैं कि रेखा कोई भी ऐसी लिखी हो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, तो प्रवणता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेखा की प्रवणता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक और बटे y का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। तो x का गुणांक कितना लिखा हुआ है a, तो a बटे v। ठीक है, ये फॉर्मूला है रेखा की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप जब इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण यानी कि इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो क्या है माइनस a बटे b, और a के स्थान पर कितना दिया गया है x का जो गुणांक है वो a है और b का गुणांक क्या है जो y का गुणांक है कितना है माइनस a, और एक प्रवणता आपको दी गई है, इसको हल कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x माइनस 2 इक्वल टू में 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसको हल करेंगे तो 2x और 2 के इस तरफ पक्षांतर 2 प्लस 2, तो 2x बराबर 2 2 4, तो x बराबर कितना होगा 4 बटे 2, 2 का भाग करेंगे तो आया x बराबर 2। जी अभी एक बिंदु आया है x बराबर, जो x का मान आया इस मान को दिए गए वक्र में x के स्थान पर रख देंगे जिससे कि हमारा y का मान निकल गया। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर a में रख दीजिए, तो कितना दिया गया है यहाँ हल कर लेंगे, y बराबर पहले वक्र उतार लीजिए माइनस 2x है और प्लस में 6, तो y बराबर x की जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 प्लस में 7, y बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस में 7, 4 से 4 y बराबर 7। तो बिंदु कितने निकल के आए x, y, तो x का मान कितना निकल के आया 2,
में आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्लियर। तो हमें बिंदु प्राप्त भी हो गया x, y, बिंदु प्राप्त हो गया। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो इसके समांतर है, यानी कि जो m का मान निकल के आएगा वही m यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए आगे इस प्रश्न को उतार लीजिए पहले। तो आगे इस प्रश्न को बढ़ाते हैं। अब हम निकालेंगे अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आप क्या करेंगे, या तो इसका मान m निकाल लीजिए या आप यहाँ पे x और y के मान रख दीजिए, दोनों मान ही बराबर होंगे, दोनों प्रवणता एक जैसी ही निकलेंगी। तो निकाल लीजिए dy/dx, एड ऑफ द पॉइंट कितना मान निकल के आया है 2, कितना निकल के आया था 7। ठीक है, यहाँ पे मान रख दीजिए, x के स्थान पे कितना रखना है 2 और y के स्थान पे 7। तो यहाँ पे फिलहाल x ही अकेला है, 2 - 2, 2 दूना 4 - 2 कितना आएगा 2। जी हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। आप इस रेखा की भी प्रवणता निकाल देते तो यही आंसर आएगा। क्या होता है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक कितना है -2 और बटे -1 का भाग -2 में देंगे 2 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो हमें m का मान भी मिल गया है, ये m है। तो ये सूत्र होता है, देखेंगे बिंदु कौन से दिए हैं 2, 7। तो यहाँ पे है x1, y1, बिंदु इतने से या इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो का फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। यहाँ पे मान रख देंगे, y1 का मान कितना दिया है 7, m कितना निकल के आया है 2, x - x1 के स्थान पे कितना दिया गया है 2, हल कर लेंगे। y - 7 = 2 का गुणा करेंगे तो 2x, -2 दूना 4, x और y को एक साथ लेंगे तो इस y को इस तरफ ले जाएंगे तो 2x - y = माइनस के 7, माइनस के 4 इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4, तो 2x - y = -3। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 2x - y, -3 को भी इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 और बराबर 0। ये आ गया हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, इसको करना। अब देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है, इस दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। क्या करना है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता तो ऐसे निकाल लेंगे, इसको m1 कहेंगे। इसी प्रकार से हम इस पर लंब है इसकी भी हम प्रवणता निकालेंगे और इस प्रवणता का नाम देंगे हम m2। तो लिखेंगे रेखा, दूसरा वाला प्रश्न है, रेखा 5y - 15x = 13 पर क्या है लंब है। 13 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 5y - 15x -13 = 0। इस पर हम रेखा की प्रवणता निकालेंगे, रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता इसको हम m2 नाम दे देंगे और रेखा की प्रवणता के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है -x का गुणांक और बटे में क्या लिखते हैं y का गुणांक। तो x का गुणांक कितना लिखा हुआ है -15, तो माइनस पहले से ही है और -15 बटे y का गुणांक कितना लिखा है 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 15/5, 5 का भाग करेंगे 5 × 3 = 15। तो m2 का मान कितना निकल के आया 3। अब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता को हमने m1 माना हुआ है और जो रेखा दी गई है जिस पर लंब है उसकी प्रवणता मान ली है m2। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार। तो एक कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि जब एक रेखा दी गई है और इस रेखा की प्रवणता मान ली m1 है और दूसरी रेखा की जो प्रवणता है वो मान लिया m2 है और एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पर काटती है यानी परस्पर लंब हो, तो परस्पर लंबवत होने के लिए शर्त क्या होती है कि m1 × m2 बराबर कितने के बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है
फिरवणता, स्पर्श रेखा की फिरवणता यानी कि जो M1 है वो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो परस्पर लंबवत होने के लिए शर्त क्या है कि हम M1 और इंटू M2 का मान निकालें, -1 कर दें, यानी स्पर्श रेखा की फिरवणता निकाल ली और इस रेखा की फिरवणता निकाल ली, तो निकाल ही ली है। M1 इंटू M2 बराबर -1 कर दिया जाए। तो यहाँ पे इनके मान रख दीजिए। M1 का मान कितना है, M1 आपने निकाल लिया 2x - 2 और M2 कितना निकला हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बराबर -1। हल कर लीजिए इसको, 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर -1। हल करेंगे तो 6x बराबर -6 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस से ये प्लस की 6 आ जाएगा। 6x बराबर -1 और प्लस की 6 कितना हुआ आपका 5, तो x बराबर कितना आया 5 और बटे में 6, जिससे क्या आया है अभी x का मान आया हुआ है। जो x का मान निकल के आया है, अब इस मान को हम क्या करेंगे दिए गए वक्र में x के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए। तो x का मान समीकरण नंबर ए में रखने पर, तो इतना उतार लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। तो रखेंगे x बराबर 5/6 मान समीकरण ए में रखने पर, रख दीजिए। तो y बराबर 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 2, 5/6 प्लस में 7। हल कर लीजिए, 5 25, 6 36, 5 9 10/6 प्लस में 7। लासा ले लीजिए, 36 आएगा। ये 25 माइनस 6 एकदम 60 हो जाएगा और 36 7 का गुणा 6 में करेंगे 7 6 42, हाथ से लगा 4, 7 21, 4 25। हल कर लीजिए, 252 में 25 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 होगा और 5 2 7, 277 माइनस में 60 और बटे में 36। हल करेंगे, 7 में से 0 गया 7 बचेगा, 7 में 6 गया 1 और ये 2 और बटे में 36, 217/36 आया। जी किसका मान आया है आपका y का मान आया है। बस बिंदु हो गए, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु, तो बिंदु कितना आया है x, y, x का मान आया है 5/6 और y का मान कितना निकल के आया है 217 और बटे में 36। तो बिंदु मिल गए हैं और फिरवणता आपने निकाल ली है, M2 कितना निकल के आया था 3। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु x1, y1 यानी कि 5/6, 217/36 बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। मान रख दीजिए, y - y1 का मान कितना दिया गया है 217/36 = m का मान कितना निकल के आया था इसमें 3, क्योंकि m की जगह M2 रखा गया है और x - x1 के स्थान पर कितना है 5/6। हल कर लीजिए, तो y - 217 इसमें लासा ले लीजिए 36, तो ये 36y हो जाएगा -217 = 3 का गुणा करेंगे तो 3x माइनस में 5, 3 5 15 और बटे में 6, यहाँ कुछ नहीं थे 1 मान लीजिए, तो ये होगा 36y - 217 और बटे में 36 = लासा लेंगे 6 आएगा, 36 18x माइनस में 15, 6 6 36। क्या करना है कैंची गुणा, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लगाए दे रहे हैं, तो कितना आएगा जी 36y - 217 = 6 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ 18 छक्का 108 हो गया माइनस 15 छक्का 90। क्या करना है x को x तरफ, y को x की तरफ कर लीजिए, 108x माइनस के 36y और ये माइनस के 90 हैं और प्लस हो जाएंगे 217 और बराबर में 0। 108x माइनस में 36y, ये कितना बचेगा
7 और 11 में से 9 गया 2, ठीक है। और जी कितना बचेगा, बस 7 में से 0 गया 7 बचेगा, 21 में से 9 गया 12 बचेगा, ठीक है, और बराबर में 0। बस भाग किसी से जा नहीं रहा है, तो यही स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, इसको उतार लीजिए।